मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषियो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर्धान भये यस भाषी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पार्वती पहि जाई तुम्हार, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरिहि प्रेरी पठयेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनुवती सकुचाई, हंसी हहु सुनि हमारी जड़ताई। मनुहठ पराना सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहु बसेउ किसुगे। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर
उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक इसका घर बसा है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।